नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो MPPSC के प्रश्न है PYQ पुराने प्रीवियस ईयर के प्रश्न उनकी एक सीरीज की जो वीडियोस हैं, तो इनमें हम 2023, 24, 25 के सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। हल मतलब अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम 2022 के करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 1 से 10 तक के प्रश्न कर चुके हैं। अब 11 प्रश्न, क्रमांक 11 से 20 तक के प्रश्न हमें इसमें लेंगे। हम इसमें एक पहले प्रश्न आपसे पूछते हैं कि इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। तो अगर आपको पता है, बिना गूगल किए, बिना किसी किताब देखे, आपका सही गलत जो भी है आप कमेंट में उसको बताएं। ठीक, इसके बाद आपके सामने वो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुना गया था। ये आपके ऑप्शन है, इनमें से क्या है। इसके बारे में, आप स्मार्ट सिटी के बारे में और कुछ भी जानते हैं तो वो भी आप कमेंट में हमको जरूर बताएं। आइए प्रश्न पे आते हैं। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संबंध में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक, तो आपने सभी ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ये चौथा नंबर है। यहाँ पे कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, इनके बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। और कोयला और उसके बारे में तो कौन कौन सा राज्य पे 1, 2, 3, 4 नंबर पे हैं, किन किन दो राज्यों को मिला के सबसे ज्यादा कोयला है, कितना परसेंटेज, अपन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक, सर्वोच्च दे दिया इन्होंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। करंट डेटा को आप मैच कर लेना। ये आधिकारिक उत्तर कुंजी का सेट ए के अनुसार मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अभी चेंज हो सकता है नेक्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केला, कपास और केला समझ रहे हो, दो फसलों को। तो केले में तो हम बुरहानपुर को पढ़ते ही पढ़ते हैं, कपास में हम क्या करते हैं, खरगोन को पढ़ते हैं। खरगोन ऑप्शन में है ही नहीं है, तो क्या बचेगा, बुरहानपुर हम सही लगा देंगे। ठीक, बुरहानपुर में भी कपास होता है। ठीक, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के कपास और केले में उत्पादन के लिए विख्यात है। क्षेत्र, जलवायु और मिट्टी दोनों के लिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली, ये रिपीटेड प्रश्न है, ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसको मेरे विभाग की योजना है। ठीक है, लाडली बहना योजना कब शुरू हुई थी, कब फॉर्म भरे हुए थे, कब कितनी राशि मिलती थी, कब बढ़ी है। वर्तमान में इसकी राशि 1500 हो गई है, बस ये बताऊंगा यहाँ पे मैं। और आप कंफर्म करना चाहें तो जब भी आप अपने घर पे पड़ोसियों से जब भी कोई बात हो, तो माताओं से, अपनी जो और अड़ोस पड़ोस की आंटियां हैं उनसे पूछ लेना हर महीने कितने रुपए आते हैं, वो बता देंगी आपको। ठीक है, उनके पैसे हर महीने आ ही जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, उस समय 1000 था, अब बढ़ चुका है। ठीक है, इससे ऐसे प्रश्न बनेंगे कि शुरुआत की थी तब कितने मिलते थे, फिर अभी कितने मिलने लगे हैं, कितनी कब शुरू हुई थी, उस समय CM साहब कौन थे, वर्तमान में कौन है, ऐसे करके कोई भी प्रश्न। या इसके कार्यक्रम भी होते हैं, तो कोई जैसे अभी छतरपुर में हुआ तो कहीं खजरा हो तो उससे प्रश्न बन जाएगा। या मान लीजिए कि कोई ऐसे कोई भी जिले में होता है, वहाँ कोई एक इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक, कल्चरल, धार्मिक स्थान है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी बन जाते हैं। तो जब भी CM साहब जिस जिले में कार्यक्रम करें तो आप उसको जरूर ऑब्जर्व किया करें। हाँ, खुटिया पटेल, ठीक है, पटेल ये शहरीय जनजातियों में बोलते हैं, उनके मुखिया होता है, जो उनका विशिष्ट व्यक्ति होता है या उनमें जो एक लीडर टाइप का होता है, उनको पटेल बोलते हैं। मेरे आसपास बहुत सारे शहरी हैं। हाँ, शहरियाओं से संबंधित देखो, शहरिया से मतलब कि किसी भी जनजाति से संबंधित, एक तो वो उसके कितने टाइप्स हैं ना, जैसे कि भील, बारेला, पटेल या गोंड में होते हैं, तो उनके प्रकार पढ़ो आप। प्रकार तो कहना उचित नहीं होगा यहाँ पे, उनकी उपजातियां ये पढ़ो, उनके नृत्य पढ़ो, पूरा कल्चर पढ़ो, उनके देवताओं को पढ़ो, किस टोटम पढ़ो, किस में घोटुल प्रथा पढ़ो, भगोरिया पढ़ो, उनके क्या क्या कल्चर हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, उन पे कुछ लोगों ने जो बुक्स लिखी हैं उनको पढ़ो। जैसे द बेगास, द भारियास है ना, रेडियो स्टेशन है, उनको पढ़ो कि कब कब है, उनके एरियाज, उनके घर को क्या कहा जाता है, उनके मोहल्ले को क्या कहा जाता है। तो ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत की जनगणना, ये तो हमको बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जनगणना 2011 के, मैं ये कहता हूँ हर बार जनगणना से 3 से 4 प्रश्न कम से कम बनते ही बनते हैं। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से प्रश्न बनने की, दोबारा से 3-4 प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके एमपी से जो 30, 35, 40 प्रश्न आते हैं, वो आप इतना अच्छे से पढ़ो कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि हमें दूसरे पार्ट में कहीं गलत होते हैं तो हम उसको यहाँ से कवर करें। आपका
दूसरा करंट से गलत नहीं होना चाहिए। ये आपके ज्यादा क्वेश्चन है ना, आपके कंप्यूटर से गलत नहीं होने चाहिए। तो ये एक आपके ऐसे सब्जेक्ट है कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, और आपको पता है बहुत ज्यादा मटेरियल इनका नहीं है, कम पढ़ लोगे उसमें से ही आ जाएंगे। तो यहाँ से कभी भी आपके, और ये जनगणना से जैसे 3 प्रश्न आना है, तो इसको आप हल्के में मत लो ना, इसको चिपका लो दीवार पे। नोबेल प्राइज पुरस्कार हुए, पुरस्कार आते हैं, नोबेल प्राइज के आएंगे स्पोर्ट्स से, तो ये अगर आपने कवर कर लिया तो आपका 60 प्रश्न तो आपके वैसे ही हो गए, 60-65 के लगभग इन्हीं से आते हैं, बाकी के फिर अलग अलग आएंगे। तो ये आप बिल्कुल ना छोड़ें, इस टॉपिक को कभी भी डिटेल में पढ़ें, याद करें, मेमोराइज करें, दीवार पे चिपका लें, जो कर सकते हैं करें, लेकिन जनगणना एमपी कंप्यूटर ये आपको पूरे सही होना चाहिए ये प्रश्न। ठीक, आपके सिलेक्शन में अगर मैं बता रहा हूं एमपी जनगणना इन टॉपिक्स में से आपके गलत हुई, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कि मैं हूं कोई भी बैठा हो। ठीक है, इसका डिंडोरी आंसर होगा। डिंडोरी में सबसे कम जनघनत्व है तो क्या है, 25 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरला ग्रेवाल है, ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। आनंदीबेन अपने यहाँ राज्यपाल रह चुकी हैं, गुजरात में रह चुकी है, वर्तमान में शायद यूपी में होना चाहिए, आप देख लेना, और छत्तीसगढ़ में भी रही होंगी ये। ठीक है, सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल थी, वो इस पद पर ये इनका कार्यकाल रहा है। अब देखो, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राज्यपाल, सीएम, ये सब आपको पढ़ना है, ये आता है। ठीक, ये थोड़ा इन्होंने गलत लिख दिया है, पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है मध्य प्रदेश की पहला। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, और इससे भी प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आपके इससे लगभग आते हैं। मध्य प्रदेश की गांव की 1000 आंसर है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो हाँ, लाडली बहना का प्रश्न भी आ चुका है 2025 के पेपर में, हमने सॉल्व किया था, तभी मैंने उसका पूरा डिटेल आपको बता रखा है। 1000 है, पंचायती राज पूरा रट मारो। पंचायती राज से ये पूछा जाता है कि आरक्षण किस अनुच्छेद में कर दिया है, उनकी जो फाइनेंशियल संबंधित होगा वो किस में है, आपके ग्राम सभा किस में है, ग्राम पंचायत क्या होती है, एज कितनी होती है, मतदाता कौन होता है, ग्राम सभा में कौन कौन बैठता है, पंच क्या होते हैं, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। कौन सा संविधान संशोधन था, कौन से ईयर का था, कौन सी अनुसूची में, कौन से भाग में, ये सारी चीजें यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसको भी डिटेल में, इसको मैं बताऊंगा अभी एक पूरा अलग से वीडियो बना के। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ठीक, तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना, 3 बार। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन से संबंधित 2-3 प्रश्न मैं फेस कर चुका हूँ, वो ये है कि कब मध्य प्रदेश में पहली बार लगा, एक आता है, तीनों बार का पढ़ लो कब कब लगा, तीनों बार के सीएम पढ़ लो, तीनों बार के राज्यपाल देख लो, तीनों बार के राष्ट्रपति देख लो, और ये अभी ही देख लो। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बार लगा, काउंटिंग 1 2 3। फिर एक प्रश्न ये भी मेरे सामने आया, मैं इसका फेस कर चुका हूं कि सबसे ज्यादा समय अवधि के लिए कौन से राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लगा। ऐसे करके इनसे प्रश्न बनेंगे, इनसे संबंधित आर्टिकल की भाई भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है, किसकी अनुशंसा से, कौन लगा सकता है, ये आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता इसमें पड़ती है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में, हाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, मैंने तो अब मेरे एग्जाम ये भी दी है मैंने। ठीक है, तो ये बहुत लोगों के गलत हुए थे, बहुत लोग इसको लगा के आ गए थे, लेकिन होता क्या है कि वो नाम निर्दिष्ट कर देता है ना, निमित्त वो करता है कि भाई ये करेंगे तो भाई उसकी अध्यक्षता कर लेगा। ठीक, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति, मुख्यमंत्री द्वारा पहले नाम निर्दिष्टित मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये एक मेरे ऐसे पहचान वाले फ्रेंड का गलत हुआ था, जिसको पूरे मुख्यमंत्री याद थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखे थे, उस समय हम साथ में पढ़ते थे, हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं इनकी जगह इनको कुछ लगा दिया था, वो गलत लग गया था। ठीक है, तो ये हैं अपने, ठीक, पहले मुख्यमंत्री। ये भी प्रश्न, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष आ चुका है ना, तो पहले आता ही है रविशंकर शुक्ल। तो मतलब गलत, ये इसमें मैं ये दिखा रहा था कि उनका पूरा पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, पर एक जो
छोटी सी मिस्टेक होती है ना कि यार ये उस समय दिमाग में क्या चला, उस हिसाब से उनका ये गलत हो गया था, तो थोड़ा सा हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये हैं आपके। तो यही है कि हम प्रयास ये करेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आ सकें और अदर एग्जाम के लिए भी लोग पढ़ सकें और एक गैस कर सकें कि ये संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो हम उतना ही पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ने का ना सोचें। मतलब मेरा ये है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताबों को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, उससे नई चीज़ें आती रहेंगी। दूसरा ये है कि वो याद बना रहता है। ठीक, तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।